Hello everyone, my name is Ragendu and I have cleared the UGC NET examination December 2023 in the subject of mass communication. Today I am here before you to share the strategy and tips which I used while preparing for UGC NET examination. So as I say, the first and foremost thing which I feel is most relevant and important is the syllabus. सिलेबस को समझना और उसके मुताबिक प्रिपेयर करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक एग्ज़ामिनेशन में। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही पढ़ना जो सिलेबस में लिखा हो। सिलेबस के भी बियॉन्ड जाके जो नए नए चीज़ें आ चुकी है उसको भी सिलेबस के साथ इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि NEP 2020 अभी रिसेंटली गवर्नमेंट में रिलीज़ किया है और कुछ स्टेट्स में अभी इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको सिलेबस में ऐड करें और उसको भी पढ़े साथ में। गवर्नमेंट की नई नई स्कीम आती जाती रहती है, तो उसको भी हमें अपने सिलेबस के साथ जोड़ के रखना चाहिए। तो सिलेबस में जो टॉपिक्स बताए गए हैं उसमें हर एक टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। आपको किसी भी रात कोई उठा के पूछे कि आपके सिलेबस क्या है, आप इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आप बता सके कि सिलेबस में क्या लिखा है। तो जैसे आप सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अपग्रेड करेंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो उतने में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। सेकंड टिप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी पूछते हैं और वो कौन कौन से टॉपिक को अपने हिसाब से बदलते रहते हैं और कौन से टॉपिक को कम पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं। तो अभी मास कम्युनिकेशन में मैं एक एग्जांपल दूँ तो दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में ओस्कार्स के बारे में पूछा गया था। तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और अवार्ड के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि हमारे नेशनल अवार्ड हो गया या फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया या फिर कोई और अवार्ड्स जो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जैसे फिल्म्स, न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट, पब्लिक रिलेशंस इन सब में दिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज करने से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कई बार कि नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर क्या पूछेगा। तीसरा पॉइंट है रिविजन। हम कभी कभी क्या करते हैं, नई चीज़ सीखते रहते हैं लेकिन पुराने चीज़ को रिवाइज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम पुराने चीज़ें भूल के जो एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले पहले पढ़े होंगे उसी को याद रख पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे सही रहेगा कि हम एक वीक में एक यूनिट को रिवाइज करें या फिर 2 वीक्स के गैप में 1 या 2 यूनिट को रिवाइज करते रहे ताकि हम ये सब याद रख पाए। लास्ट में आपको एग्ज़ाम के टाइम में कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में क्या था, कैसे था। इसलिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक और पॉइंट है जो कि रिवीजन के साथ ही जाता है लेकिन सेपरेट मेंशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। नोट्स। नोट्स आपको खुद से बनानी होती है। जैसे आपके टीचर्स आपको नोट्स देते होंगे, आपके पास मटेरियल होगा, लेकिन जैसे आप एक एक चैप्टर पढ़ के अपना नोट्स बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे, वो आपको रिविजन में भी हेल्प करेगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा आपको रिवाइज करते वक्त।
जैसे एक पूरा चैप्टर का अगर आपने एक दो पेज में एक सिनॉप्सिस बना लिया है तो आप रिवीजन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको हर वीक रिवाइज करेंगे या फिर जैसे मैंने बताया 1 से 2 वीक्स रिवाइज करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे और उस सिनॉप्सिस को देखकर आप पूरे चैप्टर को याद कर बैठेंगे। तो अपना नोट्स बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये है सारे पॉइंट्स जिसको फॉलो करके मैंने अपनी यूजीसी नेट क्रैक किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी ये पॉइंट्स काम आएंगे और आप भी अपनी एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।